वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है और उसकी कथा क्या है। तो चलिए शुरू करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 दिन गुरुवार को है। इसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। वर्ष भर की सभी एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। यह एकादशी प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इन 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह समय चातुर्मास माना जाता है। इन 4 महीने में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इस समय कोई भी मांगलिक या फिर भौतिक कार्य नहीं होता है, लेकिन तपस्या और धर्म के कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः धार्मिक दृष्टि से यह महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी को हम पद्मा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्त को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन चढ़ाना चाहिए और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करने चाहिए। भगवान विष्णु को पान सुपारी अर्पित करके उसके बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाई और आरती उतारनी चाहिए। मंत्र: सुप्ते देवी जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे तव्ये बुद्ध च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की हमें स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करके हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन और फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यह देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है वो हम आपको बताएंगे। देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की शुरुआत हो जाएगी 29 जून को सुबह 3:18 पे और देवशयनी एकादशी का समापन होगा 30 जून को 2:42 पर। तो इस हिसाब से देवशयनी एकादशी का पारण समय जो रहेगा वह रहेगा 30 जून 2023 शुक्रवार को 1:48 से 4:36 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 8:20 पे। तो इस दिन का जो चौघड़िया है वह शुभ रहेगा सुबह 5:26 से लेकर 7:11 तक। चर रहेगा 10:14 से 12:25 तक। लाभ का चौघड़िया रहेगा 12:25 से 2:09 तक और अमृत बेला 2:09 से 3:54 तक। और शुभ रहेगा शाम को 5:38 से 7:23 तक। अब रात्रि का जो चौघड़िया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रात्रि का चौघड़िया रहेगा अमृत का 7:23 शाम से 8:38 तक और चर रहेगा शाम को 8:38 से 9:54 तक और लाभ चौघड़िया रहेगा 12:25 से 30 जून की सुबह 1:40 तक और शुभ रहेगा 30 जून की 2:55 अर्ली मॉर्निंग 30 जून को 4:11 तक और अमृत रहेगा 4:11 से 5:26 तक। तो ये थे इनके शुभ चौघड़िया, रात्रि का, दिन का और शुभ मुहूर्त के बारे में। अब हम आपको बताएंगे पौराणिक कथा के बारे में। देवशयनी की पौराणिक कथा। हरिशयनी देवशयनी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा।
एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गई और अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण ही वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा माधवता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, इस प्रकार धर्म से पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इस कारण का पता करो। और मुझे अभी तक इस कारण का पता नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा की कष्ट दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी सारी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों का ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं किसी निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को इस तरह से नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरे उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हैं तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या फिर हरिशयनी या देवशयनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए और यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में भी मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाता है। तो ये थी हमारी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। इसी के साथ हम वीडियो का करेंगे एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।